नमस्कार, बोले हरियाणा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। झज्जर में जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्क, बस अड्डा, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, इन जगहों पर गंदगी होने से बदबू फैल रही है और साथ ही बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। हालांकि उपायुक्त का कहना है कि सभी संबंधित अधिकारियों को इस विषय में निर्देश दे दिए गए हैं और कहीं पर भी सफाई की समस्या ना यहां पर हो, इसको लेकर पूरा ध्यान रखा जाएगा। संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी समय समय पर जाकर विभिन्न स्थानों पर जायजा लेंगे ताकि शहर को स्वच्छ रखा जा सके। लेकिन सवाल यह है कि अब तक इसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया, और अगर ऐसा होता तो शायद आज शहर का ये हाल ना होता। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आप हमें कॉल करें और अपनी राय दें। अपना नंबर भी थोड़ी देर में हम टीवी स्क्रीन पर यहाँ फ्लैश करने वाले हैं। नंबर को देखकर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम चलवा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वादों में कितनी सच्चाई है। लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि सफाई व्यवस्था की जाएगी, समय समय पर यहाँ भेजा जाएगा, लेकिन कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। कहीं सब्जी मंडी की बात करें और पार्कों की बात करें, टॉयलेट की बात करें जी, तो गंदगी कूड़े के ढेर भी लगे हैं। जैसे अनाज मंडी की बात करें जी पास में जी, हमने उसकी डिटेल्स मंगा ली हैं जी। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपल कमेटी, कॉरपोरेशन है, उनका जो व्यवस्था है उसकी डिटेल मंगा ली हैं और अभी अधिकारी भी अपने अपने सब डिवीज़न में विजिट करेंगे और इस व्यवस्था को पक्का चुस्त बनाया जाएगा, सो दैट कम से कम जहाँ पर भी डंपिंग किया जा रहा है वो डेली की डेली वहाँ से उठाया जाए और सफाई पे ढेर ना बनने पाए। तो तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कितने वादों में कितनी सच्चाई है। आज हम इसी यहाँ पर सवाल को लेकर आप सबके बीच में है। आज इसी सवाल पर आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। झज्जर में गंदगी का लगातार यहाँ पर अंबार है और अंबार को लेकर ही आज हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश यहाँ पर होने शुरू हो गए हैं। दर्शकों देखिए, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। आज का हमारा सवाल यही है, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी है, जिस तरह से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। लोगों का जीना मुहाल हो रखा है क्योंकि लगातार बदबू आने की वजह से जो आसपास के घर हैं, जो आसपास लोग रह रहे हैं, उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पार्क, बस अड्डा, अनाज मंडी में गंदगी का ढेर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार अगर देखा जाए तो लोग काफी परेशान यहाँ पर हैं। लोगों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, आश्वासन भी मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरह का ध्यान यहाँ पर रखा नहीं जा रहा है। आप कॉल करके अपनी राय हमें दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। शहर को कब मिलेगी गंदगी से मुक्ति, आज का सवाल यही है। अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी इसी तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है तो आप अपनी राय दे सकते हैं। आज का सवाल, झज्जर में गंदगी का अंबार। न सिर्फ झज्जर में बल्कि कई और जगहों से भी इसी तरह की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। कई तस्वीरें हमने लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखाई हैं और आज हम एक सवाल और एक तस्वीर यहां पर लेकर आए हैं जो है झज्जर की। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है झज्जर की। पार्क, बस अड्डा, अनाज मंडी में गंदगी का अंबार। अभी आपको पार्क की तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं। आप जरा देखिए, जिस पार्क में छोटे बच्चे खेलने जाते हैं, जिस पार्क में लोग शाम के वक्त टहलने जाते हैं, सुबह के वक्त टहलने जाते हैं, वहां हालात ऐसे हैं कि वहां पर जंगली जानवर घूम रहे हैं। बेहद हैरान करती हैं ये तस्वीरें। जरा पार्क की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आप उन पार्क की तस्वीरों को भी देखिए जहां पर ये देखिए, सुबह के वक्त लोग टहलने जाते हैं, शाम के वक्त टहलने जाते हैं, ठंडी हवा, ताजी हवा खाने के लिए जाते हैं। वहां का ये आलम आप देख रहे हैं। आखिर लोग किस तरह से इन पार्कों में घूमेंगे, क्योंकि पार्क में तो जंगली जानवर ही घूम रहे हैं। शहर को कब मिलेगी गंदगी से मुक्ति, आज का हमारा सवाल यही है। सवाल पर आप अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि दर्शकों, सवाल सिर्फ झज्जर का नहीं है, सवाल है आपके आसपास के क्षेत्रों का भी। तो हमारे साथ यहाँ पर दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। फतेहाबाद से हमारे साथ एक दर्शक है अशोक, वो जुड़ गए हैं। अशोक, आप अपनी राय रख सकते हैं। अशोक, आप अपनी राय रख सकते हैं। आपको आवाज मिल रही है?
हाँ, देखिए बिजली, पानी और गंदगी को लेकर बहुत ही बुरा हाल है। हाँ, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आपके आसपास के क्षेत्र में क्या इस तरह की समस्याएं हैं? अशोक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, जी सुन आप रही है। जी आप अपनी राय रख सकते हैं अशोक। देखिए, एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री ने खुद झाड़ू उठाकर संपूर्ण स्वच्छ देश को में अभियान चलाया था स्वच्छता को लेकर, मगर उस रतिया में उसके विपरीत है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, पीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार नित्य नई योजनाएं बनाती है सफाई व्यवस्था को लेकर, मगर रतिया में आप देख सकते हैं कि हर चौराहे पर कूड़े के ढेर आपको मिलेंगे। बार बार उच्च अधिकारियों के आगे गुहार लगाने को लेकर सुनवाई नहीं हो रही। जी, आप जहां से बात कर रहे हैं, क्या आपके आसपास के क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं हैं? देखिए, क्षेत्र की आप बस अड्डे के पीछे गली में चले जाओ, वहाँ गंदगी के ढेर मिलेंगे। गर्ल स्कूल के आगे चले जाओ, गंदगी के ढेर मिलेंगे। जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं, कुछ दिन आते हैं, उसके बाद फिर वही ढेर वही मिलते हैं। बार बार अधिकारियों के आगे समस्या लेकर जाते हैं, मगर समाधान नहीं हो रहा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी इसी तरह से अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। दर्शकों, आपकी राय बेहद जरूरी है, आप राय रख सकते हैं और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं। नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं कि इस पूरे मामले पर आपका अपना नजरिया क्या है, आपकी अपनी सोच क्या है। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे रिपोर्टर लाजपत जुड़ गए हैं। सीधे लाजपत से जानकारी लेते हैं। लाजपत, जिस तरह से ये तस्वीर हमने दिखाई है, न सिर्फ झज्जर की तस्वीर बल्कि कई जगहों की तस्वीरें हम दिखा चुके हैं जहां पर सबसे बड़ी समस्या जो है वो गंदगी बनी हुई है। एक तरफ बिजली की समस्या लोगों को परेशान कर रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर पानी की समस्या जो लोगों को यहाँ पर बेहद यहाँ पर चिंता में डाल रही है, और तीसरी अब जो सबसे बड़ी समस्या है वो है गंदगी। गंदगी को लेकर भी लोगों की समस्या जिसकी तस बनी हुई है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन मिलता सिर्फ आश्वासन है। जी, देखिए बिल्कुल कंचन, लाज़मी है कि अभी जो समय है वो बारिश से जब आएगी तो डेंगू, मलेरिया के अनेक तरह के जो मच्छर जो गंदगी से निकलेंगे और लोग बीमार होंगे। अभी टेम्परेचर का भी समय है और लाइट भी बहुत कम मात्रा में मिलती है। लोगों की कहीं न कहीं तबीयत ना बिगड़े, इसलिए कहीं न कहीं प्रशासन की ज़िम्मेवारी बनती है कि गाँव, जितने भी गाँव के आंचल हैं या शहर हैं, शहरों में नगर निगम है, नगर पालिका है, गांव की पंचायतें हैं, जागरूक लोग हैं, लेकिन लोगों की ही लापरवाही दिखाई देती है जहां पर गंदगियों के ढेर लगे रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों की खुद भी लापरवाही दिखाई देती है। जो गांव के आंचल की बात करें तो कंचन, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पशुओं के जो जोड़ होते थे उनमें लोगों ने गंदगी डाल दी है और उस गंदगी की वजह से कहीं ना कहीं बीमारी फैलती है। प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है कि समय रहते उसका काम किया जाए, उसकी सफाई की जाए ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि अभी जब बारिश का समय आएगा तो लबालब जो है गांव की गलियों में पानी भरेगा और गंदगी से अटे रहेंगे। गांव के जो आंचल की बात करें तो गांव में गंदगी इतनी ज्यादा है कि बीमार होना लाजमी है और कोरोना का प्रकोप लगातार दिखाई दे रहा है। जब बारिश होगी तो लाजमी है कि लोगों की तबीयत बिगड़ेगी। पहले से ही जो शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, पोल्यूशन की हवा है, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, पानी पोल्यूशन से भरा हुआ है, तो लोगों से कहीं ना कहीं जागरूकता की जरूरत है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने भी स्वस्थ भारत का एक नारा दिया था, उसकी पोल कहीं ना कहीं अधिकारी खोलते हैं और अधिकारियों की लापरवाही जनता कहीं ना कहीं भुगतती है। और जनता की से अपील है कि अगर आपको अपना स्वस्थ गांव रखना है, लोगों की बीमारी से बचाना है, तो खुद भी आगे आए और गांव को भी स्वस्थ बनाएं। सरकार के कर्मचारी कहीं ना कहीं लापरवाही रहते हैं, अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही रहती है, जिसका बिल्कुल खामियाजा लाजपत, आम यहाँ नागरिकों सबसे को बड़ा भुगतना पड़ता है। सवाल एक ये भी है कि प्रशासन तो लापरवाह है ही, लेकिन उसके साथ साथ बिल्कुल आपने सही कहा कि जनता को भी यहाँ पर थोड़ा सा सोचना होगा। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा लोग अपने घर का कूड़ा सड़कों पर फेंक देते हैं या फिर सड़क में किसी किनारे पर वहां इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता खुद भी यहाँ पर पूरी तरह से बेपरवाह है। थोड़ा सा तो यहाँ पर जनता को भी सोचना होगा। जी कंचन, देखिए जो है आपको एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो घर में सामान है, जैसे जो भी कूड़ा है, जैसे सब्जी बनती है उसके जो बचे हुए छिलके होते हैं वो पशु खा सकते हैं, उनको पशुओं को खिलाएं। जो सूखा जो घर से वेस्टेज निकलता है, जो जिसको कूड़ा बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है पन्नी में डालकर फेंकते हैं।
तो जो पन्नी है उस पर भी सरकार की रोक लगाई गई है। लेकिन जो है अगर जोड़ की बात करें तो कंचन जो जोड़ में एक लेयर बन जाती है, जो कि गंदगी की जो पन्नी की लेयर बन जाती है, जिससे पानी नहीं सोख पाता जो जोड़ होता है, उससे कहीं ना कहीं बीमारी फैल जाती है और वो कहीं ना कहीं लोगों की खुद लापरवाही है। घर में ऐसी वेस्टेज चीजें होती हैं जो कि पशु भी खा सकते हैं, जिसका खाद भी बन सकता है। काफी चीजें हैं, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। कंचन लोगों की खुद लापरवाही होती है। गंदगी जो लाजमी है कि लोग खुद फैलाते हैं, तो लोगों से एक जरूर अपील है, अगर आपको स्वस्थ भारत रखना है, स्वस्थ गांव रखना है, स्वस्थ शहर रखना है, तो खुद लोगों को जागरूक होना होगा। सरकारी कर्मचारी तो लापरवाह रहते ही रहते हैं, लेकिन जब तक खुद लापरवाही नहीं आप छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि डस्टबिन दो तरह के रखें, सूखा और गिल्ला, दोनों में अलग अलग रखें, क्योंकि पशु जो है वो भी घर से जो वेस्टेज निकलता है, जो चारा है जो पशुओं को मिल सकता है, जो वेस्टेज है वो कहीं ना कहीं खाद के भी काम आ सकता है। यूज करने की बात होती है, कंचन किस तरीके से किस चीज को यूज किया जाए, ये कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही रहती है। सरकारी कर्मचारियों को एक कैंपेन चलाना चाहिए ताकि लोगों को जागरूक करें। कृषि विभाग के अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं आगे आए ताकि लोगों को, किसानों को जागरूक कर पाए। खुद लोग लापरवाह हैं और लोगों की लापरवाही की वजह से आम खुद भी पता है कंचन, जब हम अपने घर को स्वस्थ कर सकते हैं तो हमारे गांव को भी स्वस्थ करना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर से सफाई करते हैं तो लाजमी है कि हमारी गली भी साफ होनी चाहिए, गांव भी साफ होना चाहिए, ताकि हम एक निर्मल गांव बना सकते हैं। कि उसके जो जागरूक लोग होते हैं, पंच है, सरपंच है, नंबरदार हैं, अनेक जो जागरूक लोग होते हैं गांव में, 20 से 25 लोग होते हैं जो जागरूकता का काम करते हैं, वही कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक कर सकते हैं। उनको आगे आना चाहिए, प्रशासन के कर्मचारियों से काम लेना चाहिए, डीसी, एमपी, एमएलए के पास जाना चाहिए, ताकि गांव की जो समस्या है उनकी सुननी चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए। क्योंकि अब कंचन ये जो वक्त है, ये वक्त ऐसा है कि जब सफाई होगी तो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं उसका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि बारिश का जब समय आएगा, सबसे बड़ी जो है अनमोल जो चीज है, जो रतन, जो पानी है, वो पानी बचाना चाहिए, ताकि जो जल ही जीवन है, वो जब बिल्कुल आपके पास जरूर लौटेंगे लाजपत। हमारे साथ यहाँ पर लगातार दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी जारी है। कई दर्शक हैं जो अपनी राय रखना चाहते हैं। सुमित हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़ गए हैं। सुमित, आप अपनी राय रख सकते हैं। देखिए मैडम जी, मैं आपको बताता हूँ कि जो गंदगी है उसको लेकर प्रशासन जो है बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा है, और गंदगी पार्कों के शौचालय में कहीं साफ सफाई नजर नहीं आ रही, और खुद जो अनाज मंडी के साथ में जो पार्क बना उसमें भी गंदगी है, और नालों की सफाई भी नहीं आती। कागजों में सफाई हो जाती है पर लेकिन सफाई कर्मचारी सफाई ही नहीं करते हैं। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी जो है वैसे हवाला दे देते हैं कि सफाई करवा रहे हैं, और यहाँ पर रैलियां भी निकाली जाती है स्वच्छता को लेकर, पर लेकिन सफाई कहीं नजर आती नहीं है। और कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही नजर आती है। जो नीचे वाले स्तर के जो कर्मचारी है उन पर सख्ताई नहीं बरतते, और देखने में ऐसे करते हैं कि सफाई होगी पर लेकिन सफाई होती नहीं है बिल्कुल भी। और बात करें तो नाले जो है बरसात के मौसम में एक बार सफाई करते हैं जब ताकि वो ओवरफ्लो होकर ना जल भराव की स्थिति ना बने, पर लेकिन जो है वो जो पूरे साल जो है नाले जो है बुरी तरह भरे रहते हैं और मच्छर मक्खियां पनपते रहते हैं, और इससे जो है गंदगी होने के चलते जो है बीमारी का भी भय बना रहता है। कुछ अब जैसे वायरल भी चला हुआ है, तो उसके चलते सफाई भी करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी बेबाकी के साथ आपने अपनी राय रखी है। दर्शकों, इसी तरह से आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं कि इस पूरे मामले पर आपका अपना नजरिया क्या है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ लगातार हमारे रिपोर्टर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से लाजपत आपने देखा, दर्शक भी जुड़ रहे हैं। दर्शकों का भी यही कहना है कि सफाई सिर्फ एक बार होके रह जाती है। यहाँ तक कि सिर्फ हम पार्कों की बात ना करें, अनाज मंडी की बात ना करें, जैसे कि बरसात का मौसम भी करीब आ रहा है, ऐसे में सबसे बड़ी जो दुविधा है वो है नालों की। लगातार यहाँ पर कई लोग ऐसे भी जुड़ते हैं जिनका ये कहना है कि नालों की सफाई भी सिर्फ एक बार होकर ही रह जाती है, जिस वजह से आसपास जो लोग रहते हैं, जिनके मकान हैं, जिनकी दुकान है, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए कंचन, आपको बता दूं कि करोड़ों रुपए का बजट जरूर दिया जाता है, क्योंकि बारिश के समय से पहले हर एक जो गली होती है, नाले होते हैं, सबकी सफाई का
सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए आता है, लेकिन वो कागजों की फाइल में दब कर रह जाता है। धरातल पर कोई काम नहीं होता, जिसका कहीं ना कहीं आम नागरिक को उसका सामना करना पड़ता है। वो सरकार को कोसता है। सरकारी कर्मचारी जरूर ठेका जरूर देते हैं, ठेकेदारी जरूर होती है, लेकिन अगर सही मायने से अगर उसकी जांच की जाए तो उसमें काफी लोग जो हैं, अधिकारी जो हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ठेकेदार भी लापरवाह रहते हैं। आपको बता दूं कि राय विधानसभा क्षेत्र से एक गुजरने वाला जो हाईवे है, स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ है, जहां पर बाजार है, नगर निगम का एरिया है, वहां से एक नाला बनाया गया था। दोनों तरफ से जो रोड के साइड से है वो नगर निगम के अंडर आता है। वो नाला जब से बना था 15 से 20 साल हो चुके हैं, उसकी आज तक सफाई नहीं हुई है। खुद हम उस बाजार से गुजरते हैं, उस बाजार से देखते हैं, ये कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारियों की जरूर लापरवाही रहती है, नगर निगम की लापरवाही रहती है। कहीं ना कहीं उन दुकानदारों की भी, ये मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि उन दुकानदारों की कहीं ना कहीं लापरवाही रहती है, क्योंकि वो उसमें डस्ट डाल देते हैं, जो दुकान का सामान जो बचा होता है वो डाल देते हैं, जिससे चौक हो जाता है और बारिश का जो पानी है वो रोडों पर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारियों को भी जरूर लोगों से अपील करनी चाहिए, समय रहते अपनी सफाई करनी चाहिए, ताकि बिल्कुल ये लाजपत, जो क्योंकि बारिश ये का एक समय ऐसा आएगा। मसला है जिसमें प्रशासन को और जनता को दोनों को मिलकर काम करना होगा। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तभी शहर को यहाँ पर स्वच्छ बनाया जा सकता है, क्योंकि जितनी सजगता प्रशासन को दिखानी होगी उतनी ही सजगता जनता को भी दिखानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने बातचीत की, इसका बेहद शुक्रिया। तो आज जिस तरह से हमने इस मुद्दे को उठाया, इस पूरे मुद्दे पर राय भी लोगों ने रखी और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े। देखिए, सबसे बड़ी बात यही होती है कि ये पूरा मामला, ये पूरा सवाल जो हमने उठाया है, इस पर सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि आपको भी सजग होने की जरूरत है। अगर आप भी सजग रहेंगे, आप भी यहाँ पर बेपरवाह ना होकर अपने शहर की चिंता करेंगे, तो आप अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रख सकते हैं और अपने शहर को स्वच्छ बना सकते हैं। चलिए, अब समय हो चुका है 5 मिनट में 25 खबरों का।